हेलो, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की आरओ बुक का फर्स्ट चैप्टर जो है आत्म परिचय। मैं इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगी, तो मेरे साथ बिल्कुल एंड तक बने रहना। ओके, तो लेट स्टार्ट आत्म परिचय। और हाँ, अगर मेरा चैनल आपको पसंद आ रहा हो, मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर देना। ओके, लेट स्टार्ट आत्म परिचय। आत्म परिचय किसके द्वारा लिखित है, ये सबसे पहले जानना इम्पोर्टेंट है। इसके वो हैं, उन्होंने कौन है, हरिवंश रॉय बच्चन। ठीक है, आत्म परिचय कविता हरिवंश रॉय बच्चन के काव्य संग्रह बुद्ध और नाचघर से ली गई है। इस कविता में कवि ने मानव के आत्म परिचय का चित्रण किया है। ठीक है, आत्मबोध अर्थात अपने को जानना संसार को जानने से ज़्यादा कठिन है। ठीक है, व्यक्ति का समाज से घनिष्ठ संबंध है, इसीलिए संसार से निरपेक्ष रखना असंभव है। इस कविता में कवि ने अपना परिचय देते हुए लगातार दुनिया से अपनी दुविधा और वृद्धपूर्ण संबंधों का रहस्य ही प्रकट किया है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम इस पोएम में इसमें हम क्या पढ़ेंगे। इसमें जो राइटर हैं, जो लेखक हैं, उन्होंने क्या हमें बताया है, उन्होंने क्या बताया है कि अपना परिचय देते हुए लगातार दुनिया से अपनी दुविधा और वृद्धपूर्ण संबंधों का रहस्य ही प्रकट किया है। ठीक है, एक क्वेश्चन आ सकता है इसमें कि इस कविता के थ्रू वो कौन सा मैसेज देना चाह रहे हैं लोगों को, कौन सा संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं लोगों तक, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, कवि कहता है कि वह इस संसारिक जीवन का संपूर्ण भार अपने कंधों पे लिए फिर रहे हैं। ठीक है, सारे भार को उठाने के पश्चात भी वह जीवन में प्यार लिए घूम रहा है। ठीक है, वह कहता है कि मेरे हृदय रूपी वीणा को किसी ने प्रेम से छूकर श्रित कर दिया है और मैं इसी श्रित वीणा के सांसों को लिए दुनिया में घूम रहा हूँ। ठीक है, प्रेम रूपी मदिरा को पी लिया है, इसीलिए वह तो मैं मग्न रहता है। ठीक है, इसीलिए उन्होंने क्या है कि प्रेम रूपी मदिरा को पी लिया है, यहाँ पे कंपैरिजन किया है यहाँ पे। ठीक है, इसीलिए वह मैं मग्न रहता है, इसीलिए वो हमेशा मग्न रहते हैं, खुश रहते हैं। ठीक है, उसे इस संसार का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। ठीक है, यह संसार केवल उन्हीं को पूछता है जो उनका गान करते हैं। ये स्वार्थ के नशे में डूबकर औरों को अनदेखा कर देते हैं। अब जिसके मुंह पे जो सच्चाई बोलोगे वो तो आपसे नफरत करने ही लगेगा, इसीलिए उन्होंने बताया है कि यहाँ पे लोग केवल उन्हीं को ही पूछते हैं, उन्हीं से ही बातें करते हैं जो उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, बिना किसी स्वार्थ के नशे में डूबकर औरों को अनदेखा कर देते हैं। ठीक है, मैं तो अपनी मस्ती में डूब मन के गीत गाता रहता हूँ। ठीक है, वो अपनी मस्ती में ही रहते हैं, गीत गाते रहते हैं, इसे इस संसार से कोई लेना देना नहीं है, यह एकदम अपूर्ण है, अतः उसे यह अच्छा नहीं लगता, वह अपने हृदय में भाव का उपहार लिए फिर रहा है। ठीक है, उसका अपना एक सब प्रिय संसार है, उसी संसार को लिए वह विचरण कर रहा है, वह अपने हृदय में अग्नि जलाकर स्वयं उसमें जलता रहता है। ठीक है, वह अपने जीवन को संभाव होकर जीता है, वह सुख दुख दोनों अवस्थाओं में मग्न रहता है। मतलब देखो आप, ये वाली लाइन का मीन है ये, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। ठीक है, जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजे पर मस्त बहा करता हूँ। इसका मतलब संसार एक सागर के समान है, यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है वर्ड का एज अ ओशियन। ठीक है, समान है, ये दुनिया वाले इस संसार रूपी सागर को पार करने हेतु नाव बना सकते हैं, उसको इस नाव की कोई आवश्यकता नहीं है, वह तो संसारिक खुशियों में डूबकर यूं ही बहना चाहता है। ठीक है, कवि कहता है कि एक तो उसके पास जवानी का जोश है तथा दूसरा जोश में छिपा दुख है। ठीक है, क्या वह कहता है कि उसके पास एक जवानी का जोश है, दूसरा जोश में छिपा दुख है, इसी कारण वह बाह्य रूप से तो हंसता हुआ दिखता है, लेकिन आंतरिक रूप से दुखी करता है। मतलब कि आपने देखा होगा कुछ लोग ऊपर से ही खुश रहते हैं, अंदर से बहुत परेशान रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे भी बताया गया है। ठीक है, कि आंतरिक सत्य कोई नहीं पहुँच पाया, नादान वही होते हैं जहाँ अक्लमंद निवास करते हैं।
ठीक है। फिर भी ये संसार मूर्ख नहीं है जो इसके बावजूद भी सीखना चाहता है। ठीक है, कि अंतरिक्त सत्य कोई नहीं पहुंच पाया, कि जो सबसे सटीक जो ट्रुथ होता है उस पर कोई नहीं पहुंच पाया। नादान वही होते हैं जहां अक्लमंद निवास करते हैं। फिर भी ये संसार मूर्ख नहीं है जो इसके बावजूद भी सीखना चाहता है। ठीक है। कवि और संसार कोई संबंध नहीं है, उसकी राह कोई और थी तथा संसार की कोई और। वह न जाने प्रतिदिन कितने जग को बना बना 5 कर मिटा देता है। ये संसार जिस पृथ्वी पर रहकर अपना वैभव जोड़ना चाहता है वह प्रति पग इस पृथ्वी के वैभव को ठुकरा देता है। ठीक है, ओके। फिर क्या कहते हैं कवि कहते हैं कि अब कवि कहते हैं, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतलवाड़ी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। ठीक है, तो इस लाइन के थ्रू वो हमें ये बताना चाहते हैं कि उनके रोदन में भी एक राग छिपा है। रोदन मतलब रोना। ठीक है, उसमें भी एक राग छिपा है तथा उसकी शीतलवाड़ी में क्रोध रूपी आग है। ठीक है, रोने में कैसा एक राग छिपा है, शीतलवाणी में एक क्रोध रूपी आग है। ठीक है, वह ऐसे विराट खंडर का अंश अपने साथ लिए फिरते हैं जिस पे बड़े बड़े राजाओं के महल भी न्यौछावर हो जाते हैं। ठीक है, अब वो दूसरे पैसेज में क्या कहते हैं, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। ये हम इस लाइन के थ्रू वो हमें ये समझाना चाहते हैं कि ये संसार तो अजीब है, जो उसके रोने को भी गीत समझता है। दुखों का अपार वेदना के कारण जब वह फूट फूट कर रोता है, मतलब फूट फूट कर खूब रोना, बहुत ज़्यादा रोना, फूट फूट कर रोया, तो इसे संसार ने उसे छंद समझे। वह तो इस जहाँ का एक दीवाना है, लेकिन ये संसार उसे एक कवि के रूप में क्यों अपनाता है। ठीक है, अब क्या कहता है वो, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मतकता निवेश लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। ठीक है, तो वह तो दीवानों का वेश धारण कर अपनी मस्ती में मस्त होकर घूम रहा है। वह तो मस्ती का एक ऐसा संदेश लेकर घूम रहा है जिसको सुनकर ये संसार झूम जाएगा तथा लहराने लगेगा। ठीक है, तो आई होप मेरी कविता का जो इसमें कवि बताना चाहते थे मैं वो सारा एक्सप्लेन किया है लाइन बाय लाइन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। ठीक है, तो अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि कैसा लगा। ठीक है।